हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परमैनेक्स पाको अमाइन टून में। और मैं ले आ चुका हूँ एक और वीडियो जो कि पाको रोबोट लव परमैन का पार्ट 4 है। अगर आप सभी ने मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टोरी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टोरी से स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आगे भी अच्छे और स्टोरीज आए। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने स्टोरी को। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले वाले स्टोरी की कुछ बातें याद कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था उस स्टोरी में। जैसे कि हम देखते हैं उन्हें एक मनाली ट्रिप का टिकटें मिलती है 2 दिन के लिए, और वो दोनों मतलब परमैन और पाको दोनों ही उस टिकट को ले लेते हैं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से, और वो बोलते हैं हम ज़रूर जाएंगे वहाँ। तो अब वो दोनों ले लेते हैं उस टिकटे को। अब होता है वो दिन जब उनको जाने का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब वो दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है और परमैन अपने बेड में सो रहा होता है अपने घर पे। और अब दूसरी तरफ देखते हैं कि सुमेरे तो बहुत जल्दी उठ जाती है और वो एकदम रेडी हो जाती है जाने के लिए। तो एकदम खुश होती है और वो सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती है परमैन के घर में, और थोड़ी देर में वो परमैन के घर में आ जाती है। और तभी वो देखती है कि परमैन वहाँ बेड पे लेटा हुआ है। उसे पता ही नहीं है कि उसे कहीं जाना है, वो सो रहा है वहाँ पर। तो पाको खिड़की से अंदर आती है और सीधा जाकर मिस परमैन को पकड़ के और उठा देती है और बोलती है कि अरे परमैन, कब उठोगे तुम? तो परमैन बोलता है तभी, अरे तुमने तो उठा ही दिया, अब कब उठूँ मैं? तो भाई पाको बोलती है जल्दी से रेडी हो जाओ, पता नहीं है कि हमें जाना है। तो परमैन बोलता है हाँ जाएंगे, रुक जाओ भाई, मेरे को पहले उतार तो दो। तो भाई तभी पाको उसको उतारती है, वो तो एकदम उसको उठा के रख देती है। तो अब देखते हैं कि परमैन फ्रेश हो जाता है, रेडी हो जाता है और एकदम अच्छे से ड्रेस पहनता है। और उसके बाद दोनों ही अपने घर से निकल जाते हैं। अब वो दोनों उड़ते हैं और करीब 1-2 घंटा हो जाता है और उसके बाद वो दोनों मनाली आ जाते हैं। और आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा जगह होता है, एकदम पहाड़ी इलाका होता है भाई मनाली तो, और एकदम ठंडी हवाएं। भाई परमैन को वहाँ पर तो बहुत मज़ा आ जाता है और पाको तो भाई उसमें ही खुश होती है कि परमैन को जहाँ पर भी मज़ा आएगा भाई उसको तो मज़ा आएगा ही वहाँ पर। तो भाई अब वो दोनों उस होटल में चले जाते हैं जो उस टिकट में लिखा था कि इस होटल में जाना पड़ेगा आपको। तो वो दोनों उस होटल में चले जाते हैं। अब वो दोनों होटल आ जाते हैं और उस मैनेजर के साथ बातचीत हो जाता है, पर हमें तभी एक ट्विस्ट पता चलता है। और वो ट्विस्ट ये होता है कि एक ही कमरा होता है। तो भाई परमैन शॉक में हो जाता है, भाई एक कमरा? तो परमैन तभी बोलता है ये कैसे हो सकता है भाई, एक कमरे में कैसे सोएंगे हम और रहेंगे? तो भाई पाको बोलती है कैसे, ऐसे जैसे रहते हैं हम सभी। तो बोलती, तो तभी होटल के मैनेजर बोलते भाई देखो हमारे जो आपको जो मिला है, तो तभी उसे आखिर मानना ही पड़ता है। और वो हाँ बोल देता है और उस रूम का चाबी ले लेते हैं।
अब दोनों ही उस रूम में चले जाते हैं। तो वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं और तभी परमैन तो सीधा जाके बेड में जाके लेट जाता है क्योंकि वो बहुत थक जाता है। तो और वो कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता है सीधा सिर्फ जो मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे को सोने दो। पर पाको मानती नहीं है। पाको बोलती है कि अभी तो सोने का टाइम नहीं है, अभी तो घूमने का टाइम है। तो भाई परमैन बोलते हैं मैं और घूम नहीं सकता, इतना चलने के बाद भी, मतलब उड़ने के बाद तो कुछ नहीं बोल सकता। और भाई पाको तो भाई उस टाइम बहुत गुस्सा हो जा रही थी, एकदम लाल होने वाली थी। पर भाई परमैन डर जाता है उस टाइम और वो तभी बोलते हैं हाँ ठीक है चलूँगा। तो भाई अब दोनों परमैन मान जाता है जाने के लिए और अब वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं और निकलते हैं घूमने के लिए मनाली। अब वो दोनों मनाली घूमने के लिए बाहर जाते हैं और थोड़ी देर उड़ने के बाद वो नीचे देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तो परमैन पाको को बोलता है पाको ये पता है क्या हो रहा है वहाँ पर? तो पाको बोलती है मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही ऊपर ही हूँ। तो वो बोलती है तो चलो जल्दी देखते हैं। तो परमैन बोलते हैं हाँ चलो देखते हैं। तो दोनों नीचे जाते हैं और हम देखते हैं नीचे कि वहाँ जो भीड़ लगी थी वो एक वहाँ पर डांस कंपटीशन हो रहा था। मतलब वहाँ पर सभी कंटेस्ट अपने नेम दे रहे थे कि हम भी डांस करेंगे। पर जहाँ वहाँ पर तभी परमैन और पाको दोनों उतरते हैं और तभी एकदम से जब सभी लोग देखते हैं उसे कि वहाँ पर पाको और परमैन आ रखे हैं तो भाई सारी भीड़ जम जाती है, एकदम उनके ऊपर ही चढ़ जाते हैं सब। तो भाई कैसे भी करके बाहर निकलते। पर वहाँ पर जो डांस कॉन्टेस्ट का जो मैनेजर होता है ना, वो उन दोनों का नाम लिख देते उधर उनसे बिना पूछे और उनको जाके बोलते हैं अब तुम्हें भी डांस करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, और तुम्हें ये जीत के दिखाना भी पड़ेगा कि हो तुम दोनों एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। कि भाई तो परमैन बोलते मेरे को तो डांस आता ही नहीं है, मैं क्या डांस करूँगा। तो पाको बोलती है मैं सिखा दूँगी, क्या होता है डांस करेंगे। तो भाई इसी तरह ये एपिसोड अभी ख़त्म होता है। इसका जल्द आएगा नया एपिसोड। और अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दो यार सब्सक्राइब, विनती कर रहा हूँ यार। तो ठीक है, बाय बाय।